जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो साथियों देखिए, आज का हमारा टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज्यादा चर्चित होने वाला है। बहुत ज्यादा ये मतलब समझ लीजिए कि बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है। सबसे पहले टॉपिक देखते हैं, फिर इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं टॉपिक दिखाता हूँ आपको, क्या आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो भैया देखिए, कब इसकी स्थापना हुई, ठीक है, किस परिस्थितियों में इसकी स्थापना हुई, कौन इसके संस्थापक हैं, कौन इसके अध्यक्ष हैं, किस समय इसकी स्थापना हुई, कहां इसकी स्थापना हुई, सारे ही टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम कांग्रेस का कुछ इतिहास देखेंगे। उसके बाद हमारा मेन टारगेट है कांग्रेसों के अधिवेशन को कवर करना। देखिए, कांग्रेस में कुल 50-52 के आसपास अधिवेशन हुए, जब से कांग्रेस की स्थापना हुई और आजादी तक, है ना। तो क्या हम पूरे 50-52 अधिवेशन पढ़ेंगे? तो भैया 50-52 अधिवेशन हम नहीं पढ़ेंगे, हम कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अधिवेशन पढ़ेंगे, जो कि एग्जामिनर पूछता है, जो कि बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो कुछ 18-19 वो अधिवेशन है, उन अधिवेशन को हम देखेंगे, किस तरह से वो अधिवेशन हुए, क्या उन अधिवेशन की विशेषता है, किस समय वो अधिवेशन हुए, किस जगह पर वो अधिवेशन हुए, कुछ ऐसे अधिवेशन को हम देखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये वो क्लास है, इसमें हम लिखेंगे कम और समझेंगे ज्यादा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इस क्लास में जितना मैं आज लिखूं, उतना उससे ज्यादा मैं आपको अब समझा पाऊं, है ना। तो हम लिखेंगे कम, समझेंगे ज्यादा। बस आपको उसमें क्या करना है, आपको थोड़ा सा सहयोग देना है कि भैया आंखें खुली रखिए, कान खुले रखिए, बहुत आराम से वीडियोस दीजिए, बहुत आराम से वीडियोस देखिए और अपना प्यार भी वीडियो को दीजिए। क्या करना है प्यार देने के लिए भैया? भाई एक लाइक कर दीजिए, थोड़े व्यूज बढ़ा दीजिए, थोड़े लोगों को दिखा दीजिए, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, कि भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो है, पर इसकी स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई वो हुई 28 दिसंबर 1885। कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई? तो वो हुई 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। किस स्थान पर, किस जगह इसकी स्थापना की गई थी? तो वो की गई थी भैया बंबई। कहा? बंबई, जो आज का मुंबई है, वहां इसकी स्थापना की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भैया इसके संस्थापक कौन है? किसके संस्थापक? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल। तो देखिए भाई, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक हैं उनका नाम है ए ओ ह्यूम। क्या उनका नाम है? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक हैं उनका नाम है ए ओ ह्यूम। ठीक, इतनी बात क्लियर। अब देखिए भाई, क्या पहले से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था? ये सवाल है आपके लिए, है ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। तो इसका पूर्व नाम देख लेते हैं क्या है, बहुत पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्व नाम बताइए। बहुत एकदम से सिमिलर आपको प्रश्न वो आपको उत्तर देगा वो। तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पूर्व नाम था वो था भारतीय राष्ट्रीय संघ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पूर्व नाम था वो था भारतीय राष्ट्रीय संघ। अब यहां से प्रश्न क्या आता है? देखिए, एसएससी को आपको एसएससी का आपको पता ही है, वो ऐसे समुद्र में गोता मारकर ऐसे प्रश्न निकाल के लेके आती है जो आपको लगेगा यार ये प्रश्न कहां से आ गया, है ना। तो बहुत नए नए प्रश्न एसएससी पूछती है। ऐसे ही एक प्रश्न कि भैया भारतीय राष्ट्रीय संघ को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में क्यों बदला गया, किसके सुझाव पर बदला गया? तो दादा भाई नरोजी द्वारा, किसके? दादा भाई नरोजी के
सुझाव पर, सुझाव पर। देखिए, मैंने लिखी है एक लाइन है ना, ये पूरी दो लाइन होंगी कि पूर्व नाम और दादा भाई नौरोजी, पर इसमें ही इन दो लाइनों में से कम 10 सवाल एसएससी आपसे पूछेगी। 10 सवाल कैसे? देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि मैं लिखूंगा कब, समझाऊंगा ज्यादा, तो बस आप इसी चीज पर गौर कीजिए, समझिए, है ना। देखिए, लिखने से, है ना, अच्छे अच्छे नोट्स बनाने से, ऊपर फूल बनाने से, लाल हरा नीला पीला पेन यूज करने से ऐसे सिलेक्शन नहीं होता भैया। सिलेक्शन वो होता है कि आप कैसे भी लिखें, कैसे भी नोट्स बनाए, बस आपको पता होना चाहिए कि मैंने लिखा क्या है। आपको समझ में आ गया ना आपके में आपने क्या लिखा है, बस दूसरे को समझ में आना है, कोई मतलब नहीं है ना। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय संघ बनाई गई थी 1884 में। कब भारतीय राष्ट्रीय संघ बनाई गई? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ बनाई गई 1884 में। उसके बाद कि भैया दादा भाई नौरोजी ने सुझाव दिया कि भैया भारतीय राष्ट्रीय संघ नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप बनाओ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब लोगों ने कहा कि हाँ यार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होनी चाहिए, है ना। तो दादा भाई नौरोजी ने सुझाव दिया, लोगों ने इस पर गहन विचार किया, और 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय संघ को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कन्वर्ट कर दिया गया, इसमें बदल दिया गया। कब बदला गया? 28 दिसंबर 1885 में। ठीक, किसके सुझाव पर? दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर। इतनी बात क्लियर? देखिए, एसएससी में जो उसके इतिहास पूछा जाएगा या पुरानी चीजें जो पूछी जाएंगी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, वो इतनी पूछी जाएंगी। तो क्या हमें इतना ही पढ़ना है? बहुत सारी चीजें हैं, बहुत ज्यादा कुछ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, वो हम पढ़ेंगे अधिवेशन द्वारा। क्यों? क्योंकि भाई जो देखिए आजकल जो प्रश्न आ रहे हैं, वो ऐसे नहीं आ रहे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का नाम बताओ, पता होगा सबको। वो ये पूछेगा कि भैया किस अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय संघ में ए ओ ह्यूम नहीं, डब्ल्यू सी बनर्जी अध्यक्ष थे, वो ये पूछेगा। अब कौन से अधिवेशन में डब्ल्यू सी बनर्जी अध्यक्ष थे? हमको तो ये पता है कि भाई डब्ल्यू सी बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, तो कौन सा अध्यक्ष अधिवेशन था? प्रथम अध्यक्ष थे, तो प्रथम अधिवेशन होगा। तो अधिवेशन के तहत वो प्रश्न पूछ रहा है ना, अधिवेशन भी दे रहा है, ये भी पूछ रहा है कि ये कहां हुआ था, और ये भी पूछ रहा है कि भैया है कौन इसके अध्यक्ष। तो अधिवेशन के दौरान आज हम सारी चीजें अपनी क्लियर करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हम हेडिंग डाल देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, के प्रमुख अधिवेशन, कि भैया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन कौन से प्रमुख अधिवेशन थे, कितने अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हुए, हम कौन से पढ़ेंगे, क्या इसमें से सवाल आएंगे और क्या इनकी विशेषताएं हैं, क्यों ये पूछे जाते हैं, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। बस पूरी वीडियोस में बने रहिए, सारी बातें आपको यहीं पर क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए, हम बात करते हैं कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की। पहला अधिवेशन जो कि कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में। तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ, तो वो हुआ 1885 में। कहा यह अधिवेशन हुआ, किस स्थान पर? तो ये हुआ भैया बंबई, आज का मुंबई, मुंबई में अधिवेशन हुआ। कौन इसके अध्यक्ष थे? अध्यक्ष की बात कर लेते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के दौरान जो इसके अध्यक्ष थे, वो थे डब्ल्यू सी बनर्जी। कौन इसके अध्यक्ष थे? तो भाई जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान इसके अध्यक्ष थे, वो थे डब्ल्यू सी बनर्जी, और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। कौन से अध्यक्ष थे? प्रथम अध्यक्ष। अब प्रश्न क्या पूछा जाता है? देखिए, प्रश्न पूछा जाता है कि भैया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का नाम बताओ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे डब्ल्यू सी बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कब हुआ था और कहां हुआ था, ये बताओ। बहुत बार पूछता, बहुत बार। तो ये हुआ था 1885, बंबई में हुआ था। अब एक और इसका महत्वपूर्ण चीज क्या पूछी जाती है? तो वो पूछी जाती है कि इस अधिवेशन में, इस
इस अधिवेशन में मात्र 72 लोगों ने, कितने, मात्र 72 लोगों ने भाग लिया, भाग लिया। अब देखिए देखिए, लाइन 3-4 है पर इसमें से सवाल 10-15। कैसे कैसे सवाल कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल कितने लोगों ने भाग लिया? 72 लोगों ने भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के दौरान अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो भी डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो 1885 बंबई में हुआ था, उसमें कुल कितने लोगों ने भाग लिया? तो उसमें कुल 72 लोगों ने भाग लिया। तो मैं आपको इन सवालों के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि एसएससी कैसे घुमा फिराकर एक ही सवाल पूछेगी, इसमें से ही पूछेगी, पर कैसे उसका बोलने का तरीका होगा, कैसे उसके लिखने का तरीका होगा, वो ऑप्शंस में देगी या सीधे टिक मार्क में दे देगी या सही गलत में दे देगी। ठीक है, वो एसएससी देगा इनमें से ही, बस घुमा फिरा कर उलझाने की आपको कोशिश करेगा, है ना। तो आपको अच्छे से याद कर लेना है पूरा प्रथम अधिवेशन। तो अब हम चलते हैं दूसरे अधिवेशन पर, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन। देखिए, एसएससी की फितरत हर कोई जानता है कि वो अगर वर्तमान में कोई चीज चल रही है तो वर्तमान में इससे 1 साल पहले जो चला उसके बारे में पूछेगी। अगर वो भूतपूर्व पूछती है इतिहास उसका, तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय, ये पहला, दूसरा, तीसरा तो वो पूछती है, सीधा पूछ लेगी आपसे कि भैया कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष का नाम बताओ, या कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहां हुआ था ये बताओ, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के दौरान कौन अध्यक्ष था ये बताओ, बहुत आराम से पूछ लेगी। तो आपको भी पता होना चाहिए जो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ वो अगले ही साल 1886 में हुआ। कहां हुआ? कलकत्ता में हुआ। कौन इसके अध्यक्ष रहे? अध्यक्ष की बात भी कर लेते हैं भैया, अध्यक्ष तो पूछती है, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके जो अध्यक्ष रहे वो थे दादा भाई नौरोजी। कौन इसके अध्यक्ष थे? उसके अध्यक्ष थे भाई दादा भाई नौरोजी। अब देखिए, दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही भारतीय राष्ट्रीय संघ को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाया गया 1885 में। पहले मैंने आपको बता दिया, एक बार फिर रिवीजन करा दिया, है ना। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के दौरान उसके अध्यक्ष रहे। कब रहे? 1886 में रहे। कहां का ये अधिवेशन था? कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। ठीक, इतना इसमें से पूछा जाता है। बात करते हैं तीसरे अधिवेशन की। तीसरा अधिवेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट अधिवेशन। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी देखिए आपको पता चल जाएगा। कब हुआ? इसके ही अगले साल 1887 में अधिवेशन हुआ। कहां हुआ? ये हुआ भैया मद्रास। अब कुछ लोग ये मत पूछिएगा कि भैया मद्रास कहां पर है, हमने तो इतने राज्य पढ़ लिए, मद्रास तो हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं। तो भैया देखो, चेन्नई को ही मद्रास कहते हैं, सिंपल सा कोई प्रश्न ज्यादा बड़ा नहीं है। आज का चेन्नई, पहले का मद्रास। कितनों के राज्यों के नाम बदले, कौन कौन से नाम पहले थे, अब कौन से हैं, तो इसकी हम बात करेंगे किसी अगली क्लास में, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भैया 1887 में मद्रास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? इस अधिवेशन के दौरान इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। अब देखिए भाई, तीसरा अधिवेशन कब हुआ? तो वो हुआ 1887 में। ये दूसरा अधिवेशन 1886 में। ये पहला अधिवेशन 1885 में। पहला दूसरा हमने क्लियर करा। अब तीसरा अधिवेशन में मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों बोला मैंने, है ना, ये सवाल आपके ध्यान में उठा होगा कि भैया तीसरा अधिवेशन 1887 में जो मद्रास में हुआ, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। अब इसमें से सवाल कितने बनते हैं? इसमें से कम 12-13 सवाल पूछेगा इस अधिवेशन में से ही, खाली तीसरे अधिवेशन में से। क्या पूछेगा कि भैया हमें ये बताओ कि कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन
कब और कहां हुआ? कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 में मद्रास में हुआ। कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन के दौरान इसके अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन के दौरान इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। अब वेरी इंपॉर्टेंट सवाल जो बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम इस सवाल को पूछते हैं कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष का नाम बताओ। तो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। मैं यहां लिख भी देता हूं कि ये कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक, अब देखिए प्रश्न क्या आते हैं यहां से, बहुत सारे प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं, बहुत सारे। क्या पूछे जाते हैं कि भैया हमें बताओ कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष का नाम बताओ। कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी। कि भैया कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन जिसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, यह कहां पर आयोजित हुआ था? तो कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन जिसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, यह मद्रास में हुआ था। भाई कांग्रेस का ऐसा अधिवेशन बताओ जिसमें पहली बार मुस्लिम अध्यक्ष बनाया गया हो। तो कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन जिसमें पहली बार मुस्लिम अध्यक्ष रहे, क्या उनका नाम था? उनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। क्या उनका नाम था? उनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष। इसमें से ही ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसमें से ही बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो आपको ये याद करने की मस्ट मतलब बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत अच्छे से इसे याद कीजिए। देखिए आज हम मात्र 2 या 3 हमने अधिवेशन आज देखे, कुछ अधिवेशन हम कल देखेंगे, कुछ अधिवेशन हम परसों देखेंगे। देखिए 3-4 क्लासेस इस अधिवेशन के दौरान होने वाली हैं, क्योंकि 18, 19, 20 अधिवेशन है। और मेन पॉइंट यह है कि इन अधिवेशनों को समझाना है ना, सिर्फ लिखना नहीं है, सिर्फ कॉपी में उतरवाना नहीं है, समझाना है। देखिए हमारी क्लास का मकसद यह रहता है अच्छे अच्छे नोट्स बनाकर उन्हें फूलों से सजाकर 3-4 पेन का इसमें यूज कर उसे एक साइड में बनाकर रख देना, ये हमारा मकसद नहीं है। आप चाहे रफ कॉपी में सिर्फ एक ब्लू 3 रुपए वाले पेन से भी लिखेंगे ना, अब अगर आप ऐसा भी लिखेंगे जो सिर्फ आपको समझ में आता है, आप 1 महीने बाद 1 साल बाद वो भी कॉपी उठाएं तो आपको समझ में आए कि मैंने इसमें क्या लिखा था। ऐसे हैंडराइटिंग भी आपकी अगर होगी तो कोई बात नहीं, आप अच्छे से लिखिए, उसे जैसा मर्जी उतार दीजिए, और बस आपको पढ़ना आना चाहिए। मेन बात आपको समझ में आनी चाहिए चीजें। आपको क्लास वो कॉपी में लिखा हुआ देखकर ये समझ में आ जाना चाहिए कि क्लास वो थी और सर ने वो पढ़ाया था और ये सब हुआ था। समझ रहे हो आप मैं क्या कहने वाला हूं, है ना? तो आप कैसे भी लिखिए, कैसे भी नोट्स बनाइए, वो मैटर नहीं करता, पर आपको कितना समझ में आया और कितना आप एग्जाम में सही करके आए, ये बहुत वो करता है, मैटर करता है ना। वो कहते हैं ना कि भैया मेहनत आपने कितनी करी वो कोई नहीं देखेगा, किस तरह से मेहनत करी कोई नहीं देखेगा, कितने रात आप सोए नहीं, कितनी बार आप भूखे सो गए, कोई नहीं देखेगा। रिजल्ट क्या आया, क्या आप पास हुए, फेल हुए, वो सब लोग देखेंगे। 1 नंबर से भी अगर आप फेल हो तो एक फेलियर का माला आपके गले में हो जाएगी कि आप भैया फेल हो। आधे नंबर से भी आप अगर पास हो तो आप भैया पास हो, ये नहीं देखा जाएगा आधे से हो या 1 नंबर से हो, पास हो बस, है ना। तो यही माइंडसेट बना के चलिए कि भैया हमारे समझ के पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है ना। बाकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इतनी बातें हमने आज करी, इसे आप अच्छे से मैं बोलता हूं, मैं समझता हूं कि आपको समझ में आया होगा। बाकी कुछ अधिवेशन हम कल देखेंगे, कुछ अगली क्लास में, और ऐसे ही अधिवेशन हम करते रहेंगे। बस आपको थोड़ा सा प्यार हमें देना है, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, है ना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।